Hi guys, I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. चलिए शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ. द एम ऑफ द वाइज इज़ नॉट टू सिक्योर प्लेजर बट टू अवॉइड पेन. तो जो समझदार इंसान होता है ना, उसका एम क्या होता है कि पेन को अवॉइड किया जाए. ठीक है, रादर की प्लेजर के पीछे भागने से वो फोकस करता है पेन को अवॉइड करने की. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की. क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है 44th एडिशन ऑफ एनुअल ISO COPOLCO प्लानरी. तो ये होस्ट करने वाला है आपका अपना इंडिया. ठीक है, इंडिया इज होस्टिंग द 44th एडिशन ऑफ द एनुअल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. आपने ISO देखा ही होगा ना, ISO सर्टिफाइड चीज़ें, कमेटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी प्लानरी फ्रॉम 23 to 26 ऑफ दिस मंथ. ठीक है, कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इनोग्रेट किया था ये 4 day इवेंट इन न्यू दिल्ली. ठीक है, और थीम क्या थी इसकी? थीम थी चैलेंजेस एंड गुड प्रैक्टिसेस फॉर कंज्यूमर एंगेजमेंट, एम्पावरिंग कंज्यूमर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड लीगल फ्रेमवर्क्स. तो ये सब थीम है जिन पे डिस्कशंस वगैरह होंगे. ठीक है, ये जो कमेटी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रमोटिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट इन द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस एंड फॉर ensuring दैट स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विद द नीड्स ऑफ कंज्यूमर इन द माइंड. ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है. 44th एडिशन हुआ है, इंडिया ने होस्ट किया है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल हेल्थ इवेंट था. ठीक है, इस शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम जो 21 से 30 मई के बीच हो रहा है. तो आपको बताना है कौन सी प्लेस में हो रहा है. ठीक है, तो ये हो रहा है आपका जनेवा में, जनेवा स्विट्जरलैंड में. ठीक है, द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ इवेंट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम May 21 to May 13 जेनेवा स्विट्जरलैंड. ठीक है, और ये जो एनुअल असेंबली है सर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द WHO. जितने भी WHO के मेंबर स्टेट्स हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, टू कम टुगेदर एंड एड्रेस प्रेसिंग हेल्थ इश्यूज दैट अफेक्ट पीपल वर्ल्ड वाइड. ठीक है, थीम क्या है इस वाली की? इसकी थीम है WHO at 75. ठीक है, WHO को 75 हो चुके हैं तभी ये थीम रखी है, WHO at 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग ए हेल्थ फॉर ऑल. ठीक है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस करा था 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को वर्चुअली. ठीक है, क्योंकि वो अभी आपको पता है कि 3 कंट्रीज़ के टूर पे थे. ठीक है, जापान, पेपे न्यू गिनी और अभी है वो करंटली ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है, तो उन्होंने वर्चुअली ये एड्रेस करी थी 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. ठीक है, जो कि आपकी जनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है. ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है WHO को ऑन दी कंप्लीटिंग दी हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑफ सर्विंग वर्ल्ड फॉर 75 ईयर. तो 75 ईयर्स इन्हें पूरे हो चुके हैं. और ही एक्सप्रेस द कॉन्फिडेंस दैट WHO वुड बी सिटिंग गोल फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर व्हेन इट रीच 100 ईयर ऑफ सर्विस. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है बांग्लादेश और US नेवी की ड्रिल एक्सरसाइज हो रही है. ठीक है, जो कि स्टार्ट हुई है एट BNS निर्विक इन चतगाम. ठीक है, चतगाम जो पोर्ट है. तो आपको बताना है इस एक्सरसाइज का नाम क्या है जो बांग्लादेश और US नेवी के बीच हो रही है. तो इसका नाम है टाइगर शार्क 40. ठीक है, द जॉइंट बांग्लादेश US नेवल ड्रिल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 स्टार्टेड एट BNS निर्विक इन चितगाम. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सरसाइज का? ताकि इंक्रीज किया जाए स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी दोनों कंट्रीज़ की. ठीक है, और स्पेशल फोर्सेस ऑफ बांग्लादेश आर्मी एंड नेवी एंड USS स्पेशल फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन दिस ट्रेनिंग एक्सरसाइज हेल्ड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कमोडोर स्पोर्ट्स कमांड. ठीक है, आप ये देख सकते हैं BNS निर्विक. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है ये जो सेकंड एडिशन हुआ है अभी नेवल एक्सरसाइज का अल मोहम्मद अल हिंद 2023. तो इंडिया और एक कौन सी कंट्री की एक्सरसाइज है? ठीक है, ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया की, और इस बार ये सेकंड एडिशन हो रहा है. ठीक है,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अल मोहम्मद हिल 2023 नेवल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। और जो INS तरकश है, ठीक है, द फ्लैगशिप फ्रिगेट ऑफ द इंडियन वेस्टर्न नेवल फ्लीट, ठीक है, अलोंग विद INS सुभद्रा, ठीक है, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। एंड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल अराइव एट पोर्ट एल जुवेल, ठीक है। और इससे पहले ये एक्सरसाइज हुई थी आपकी 2021 में, और अब ये सेकंड एडिशन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। द कमीशन, और अगर हम INS तरकश की बात करें जिसने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, तो 9 नवंबर 2012 को कमीशन करी गई थी इंडियन नेवी में, ठीक है। और एक ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्टिल्थ फ्रिगेट है, और कौन सी क्लास में आती है, तलवार क्लास में ही आती है INS तरकश, ठीक है। और जो इसका नाम है शिप का, वो डिराइव किया गया है संस्कृत वर्ड से तरकश, जिसका मीनिंग होता है क्वाइवर ऑफ एरोज, ठीक है। पे होमेज टू एजिलिटी एंड वर्सेटिलिटी, ठीक है। इन दी पास्ट INS तरकश ने काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस करे हैं, ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन राहत 2015 में, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दी गई थी फॉर, और इवैक्यूएट किया गया था इंडियन नेशनल को फ्रॉम यमन्स, ठीक है। और ऑपरेशन कावेरी, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ऑपरेशन कावेरी आपसे पूछ सकते हैं। जिन भी पर्सन को भी सूडान से कुछ को एयरलिफ्ट कराया गया था, ठीक है, और इन अप्रैल, और कुछ को इवैक्यूएट किया गया था बाई सब, ठीक है, शिप से। तो ऑपरेशन कावेरी में जिस शिप ने पार्टिसिपेट किया था उसका नाम था क्या, INS तरकश, ठीक है। तो इसका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ऑपरेशन कावेरी रिलेटेड है सूडान से, ठीक है, जो क्लाइसिस चल रहे थे, ठीक है। और INS सुभद्रा की बात करें तो पेट्रोल वेसल है ऑफ दी सुकन्या क्लास। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 ऑब्जर्व ऑन, तो ये ऑब्जर्व किया गया आपका 22 मई को, ठीक है। ये हर साल 22 मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है। और थीम क्या थी इस बार की, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्या थीम है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। द ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन की बात करें इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये ट्रैक किया जा सकता है टू बैक टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे हम अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुई थी 1992 में अर्थ समिट, ठीक है। तो वहाँ से ये निकल के आया है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। In a response, a considerable number of nations signed and adopted the Convention on Biological Diversity on May 22, 1992, ठीक है। और तब से ये डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। गाइस ये इंपॉर्टेंट डेज, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 1 मई को महाराष्ट्र डे, 1 मई को गुजरात डे, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे, 16 मई को नेशनल डेंगू डे, 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 20 मई को वर्ल्ड बी डे, 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे, और 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है मई के, आप ध्यान रखेंगे। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इनोग्रेट करे हैं, ठीक है, 6 नेशनल, मतलब, और फाउंडेशन स्टोन रखा है 6 नेशनल हाईवे का, कौन सी स्टेट में, तो ये इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है राजस्थान में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इन प्रोजेक्ट की कॉस्ट आने वाली है 2050 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 2050 करोड़, ठीक है। और इसके अलावा नितिन गडकरी ने इनोग्रेट किया बीकानेर टू सूरतागढ़ नागर, बीकानेर फतेहगढ़ टू झुंझुनू 2 लेन पेव्ड हाईवेज, ठीक है। आपको बताना है कि किसने मैन सिंगल जीत लिया है, ठीक है, ऑफ इटालियन ओपन 2023। तो मैन सिंगल जीत लिया है इटालियन ओपन 2023 में डैनियल ने, ठीक है, डैनियल ने। इटालियन ओपन फाइनल वर्ल्ड नंबर 3 टेनिस स्टार डैनियल क्लिंच हिज मेडन क्ले कोर्ट टाइटल, ठीक है। तो इटालियन ओपन कहाँ पे होता है, तो ये क्ले कोर्ट में होता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये मेडलीव का 5th टाइटल था 2023 का, ठीक है। और इस टाइम वो रैंकिंग में नोवाक जोकोविच से ऊपर आ चुके हैं। और मैन डबल टाइटल की बात करें तो वो जीता है ह्यूगो और जैन ने, ठीक है, इन रोम, ठीक है। आपको बताइए कि रोम में हो रहा था ये इटालियन ओपन, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन एंड बेल्जियन पेयर ऑफ द स्टॉर्म हंटर है एलिसा ने जीत लिया वुमेन डबल, ठीक है। और कजाकिस्तान की एलिना
इसके इनके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, इन्होंने जीत लिया वुमेन सिंगल, ठीक है। तो इन सब के नाम रखेंगे, सिंगल्स वाले के याद ज़रूरी है, ठीक है। एलिना का नाम ध्यान रखिएगा और डैनियल का, ठीक है। ये रहे डैनियल, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है वो कौन से इंडियन एथलीट है जिन्होंने ब्राउन्ज मेडल जीत लिया इन गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट इन जापान। तो वो है शैली सिंह, इन्होंने ब्राउन्ज मेडल जीत लिया है, ठीक है। जो कि वुमेन लॉन्ग जंप इवेंट हुआ था योकोहामा जापान में, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे ये मेडल जीत लिया, ठीक है। शैली सिंह ने अटैम्प्ट करी जंप ऑफ 6.65 मीटर, ठीक है। और इसलिए इनका थर्ड प्लेस आया पोडियम में एट द योकोहामा मीट, ठीक है। और अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में, जो कि नैरोबी में हुआ था, ठीक है। और अभी योकोहामा जापान में इन्होंने ब्राउन्ज मेडल जीत लिया, ठीक है। और ये आपके लॉन्ग जंप की प्लेयर है। और अगर हम फर्स्ट प्राइज़ की बात करें तो आया है मैर्सी का, और सेकंड आया है ऑस्ट्रेलिया की ब्रुक का, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। और ये है इंडिया के शैली सिंह, ठीक है, जिन्होंने ब्राउन्ज मेडल जीत लिया है गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में। आपको बताना है द हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ हाउ मैनी क्लाइंबर अटॉप माउंट एवरेस्ट दिस स्प्रिंग। तो इस बार सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट अब तक बहुत ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने लोग अब तक माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। इस साल की बात हो रही है, इस सीज़न की। तो इस बार अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है, इस बार 500 क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, ठीक है। अराउंड 500 पीपल हैव सक्सेसफुली क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। During the current spring, 500 mountaineers and guides have scaled Mount Everest according to Department of Tourism of the Nepal। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ नेपाल वो सभी इस चीज़ को देखता है। तो उसने बताया कितने परसेंट माउंट एवरेस्ट स्केल कर चुके हैं, ठीक है। 500 पीपल, ठीक है। 500 में से 478 तो क्लाइंबर्स है, ठीक है। और इनके अलावा बाकी 470 जो अलावा मेंबर्स हैं वो है आपके शेरपाज या गाइड्स जो जो वेरियस टीम को लेके जाते हैं, ठीक है। 500 ऑल्सो इंक्लूड शेरपा गाइड्स ऑफ डिफरेंट एक्सपीडिशन टीम, ठीक है। और 478 परमिट इशू किए गए थे, आर दी हाईएस्ट इन द हिस्ट्री टू डेट ऑफ द परमिट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन द स्प्रिंग सीजन, ठीक है। और इसमें 103 वुमेन थी एंड 376 मैन, ठीक है, फ्रॉम 47 माउंटेनियरिंग टीम्स। और आपको पता ही है कि नेपाली क्लाइंबर कामी शेरपा ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 27 बार चढ़ दिया है, ठीक है। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। और ही स्केल 8849 मीटर, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8849 मीटर माउंटेन। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इनके अलावा पीसांग दावा, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था, जिन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया था, ठीक है। और ये सेकंड पर्सन बन चुके थे, ठीक है, 26 बार लेकिन फिर कामी रीता शेरपा ने फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन्होंने 27 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ दिया, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि माउंट एवरेस्ट के और क्या नाम है, तिब्बतियन नाम है माउंट एवरेस्ट का चोमू लुगमा, ठीक है। चोमू लुगमा, जिसका मदर नाम मतलब होता है मदर गोडेस ऑफ द वर्ल्ड। और नेपाली नाम क्या है, सागर मट्ठा, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट का नाम किस पे नाम पे रखा गया था, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, जो कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सी कंट्री ने बैन कर दिया है यूएसए की मेमोरी चिप जाइंट। यूएसए की एक कंपनी है मेमोरी चिप जाइंट कंपनी, ठीक है, जिसका नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। तो इसे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बता के यूएसए की कंपनी को बैन कर दिया, ठीक है। तो ये है आपकी चाइना, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले यूएसए टिकटॉक को बैन कर रहा था, ठीक है। और उनकी बहुत सारी स्टेट में टिकटॉक भी बैन हो गया था। तो अभी चाइना ने पहली बार कुछ वो लिया है यूएसए के अगेंस्ट एक्शन, और इन्होंने भी इनकी कंपनीज को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बैन कर दिया है, ठीक है। द कंट्री साइबर स्पेस रेगुलेशन सीएसई, ठीक है, अनाउंस दैट अमेरिका बिगेस्ट मेकर ऑफ द मेमोरी चिप पोजेस सीरियस नेटवर्क सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। एंड द फर्म प्रोडक्ट्स विल बी बैन फ्रॉम द की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, माइक्रोन को बैन कर दिया चाइना ने। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।